ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार इस्लाम के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है। इसे पूरी दुनिया में बड़ी खुशी और भक्ति से मनाया जाता है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम के अटूट विश्वास और खुदा के प्रति उनकी आज्ञाकारिता की याद दिलाता है। यह हमें त्याग, समर्पण और करुणा के बारे में सिखाता है। ईद उल अजहा इस्लामी चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को आती है। यह हज यात्रा के साथ होती है, जो मक्का की एक यात्रा है जिसे हर केपेबल मुसलमान को अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है, जिसमें नमाज, दावतें और चैरिटी के काम किए जाते हैं। ईद उल अजहा का एक मेन पार्ट जानवर की कुर्बानी है। एक भेड़, बकरी पैगंबर इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल को खुदा की आज्ञा मानने के लिए कुर्बान करने की इच्छा को दर्शाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे फेथ के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी डिवाइन विल के प्रति पूरी सबमिशन की जरूरत होती है। कुर्बानी निस्वार्थता, आज्ञाकारिता और खुदा पर भरोसे के महत्व की एक पावरफुल याद दिलाती है। पैगंबर इब्राहिम, जिन्हें एकेश्वरवाद के जनक के रूप में रिवेरेड किया जाता है, का खुदा में गहरा और अटूट विश्वास था। खुदा ने उनके फेथ की परीक्षा ली और उन्हें अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का आदेश दिया। इब्राहिम बहुत परेशान हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुदा के आदेश को मानने का फैसला किया। उन्होंने भारी मन से कुर्बानी की तैयारी की, ये जानते हुए कि इससे उन्हें और उनके बेटे दोनों को कितना दर्द होगा। इब्राहिम ने इस्माइल को खुदा के आदेश के बारे में बताया और इस्माइल, जो एक्सेप्शनल फेथ वाला एक यंग बॉय था, खुदा की इच्छा के आगे सरेंडर करने को तैयार हो गया। जैसे ही इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, खुदा ने बीच में दखल दिया। उसने इस्माइल की जगह कुर्बान करने के लिए स्वर्ग से एक मेढ़ा भेजा। इस काम ने खुदा की दया और करुणा को दिखाया, यह दिखाते हुए कि वह फेथ और ओबीडियंस को सबसे ऊपर रखता है। त्याग और अटूट विश्वास की यह कहानी इस्लामिक फेथ का केंद्र है। यह खुदा की योजना पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देती है, तब भी जब इसे समझना इम्पॉसिबल लगे। ईद उल अजहा पर की जाने वाली कुर्बानी का गहरा धार्मिक और सामाजिक सिग्निफिकेंस है। यह फिजिकल एक्ट से आगे खुदा के लिए अपने ईगो, डिजायर्स और पोजेशंस के त्याग का प्रतीक है। यह स्पिरिचुअल ग्रोथ और वर्ल्डली अटैचमेंट से डिटैचमेंट को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। जानवर की कुर्बानी कम भाग्यशाली लोगों के लिए प्रोवाइड करने का भी एक तरीका है। कुर्बान किए गए जानवर के मीट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1/3 परिवार के लिए, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और 1/3 गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। ये प्रैक्टिस सुनिश्चित करती है कि हर कोई, चाहे उसका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, फेस्टिविटीज में भाग ले सके और हार्टी मील का आनंद ले सके। ये मुसलमानों के बीच कम्युनिटी, कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी हमें सेल्फलेस बनना और अपने ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ शेयर करना सिखाती है जो जरूरतमंद हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची पाइटी न केवल रिचुअल्स में है, बल्कि उन लोगों की मदद करने में भी है जो कम भाग्यशाली हैं। ईद उल अजहा मुसलमानों के लिए प्रेयर, रिफ्लेक्शन और सेलिब्रेशन में एक साथ आने का समय है। परिवार और दोस्त खाना शेयर करने, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और अपने बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह हंसी, प्यार और ग्रेटिट्यूड से भरा एक जॉयस ओकेजन है। यह त्योहार मुस्लिम कम्युनिटी में एकता और सॉलिडारिटी को भी बढ़ावा देता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे उनका सोशल स्टेटस या बैकग्राउंड कुछ भी हो, इस स्पेशल ओकेजन को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह उन शेयर्ड वैल्यूज और बिलीफ्स की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करते हैं। ईद उल अजहा फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन और रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का समय है। यह ग्रजेस को छोड़ने, टूटे हुए संबंधों को जोड़ने और खुशी फैलाने का अवसर है। इस त्योहार में व्याप्त जेनरोसिटी और कंपैशन की भावना कम्युनिटी और म्यूचुअल सपोर्ट की भावना को बढ़ावा देती है। जैसे ही हम ईद उल अजहा मनाते हैं, आइए हम सैक्रिफाइस, कंपैशन और यूनिटी के महत्व को याद रखें। आइए हम अपने डेली लिव्स में इन वैल्यूज को अपनाने का प्रयास करें और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की दिशा में काम करें।